नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शरद पूर्णिमा का उत्सव भगवान ने उन गोपियों के साथ उन पुण्य आत्माओं को इसका रसास्वादन कराया जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका था, जिनका लक्ष्य जिनका संबंध केवल भगवान से बन चुका था। हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे, ऐसा कोई पर्व पूरे वर्ष में नहीं आता, ऐसा कोई त्योहार, ऐसा कोई दिन जो शरद पूर्णिमा से बड़ा हो। इतना बड़ा पर्व है ये। इसलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, इसकी चर्चा हो सकता है 2-3 दिन लगातार चलती रहे, तो बहुत एकाग्र होकर के सुनिएगा, क्योंकि उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है। यानी श्रोता जीव उद्धव भी है और वो आत्माएं आदि शक्ति राधा रानी भी हैं, और जिनके साथ रास हुआ वो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा भी है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया। रास के लिए आते दो हैं, रहता एक है। आत्मा और परमात्मा, जीव और परमात्मा, ये पर्व सर्वश्रेष्ठ माना गया। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, पूरे वर्ष में यूं तो अनंत पर्व आते हैं, लेकिन इसके समान कोई दूसरा पर्व नहीं। सभी जीवों के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि महारास ऐसे क्या वस्तु है। सबके मन में आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 5 अध्यायों में
जिसे रास पंचाध्यायी कहा गया, पंच प्राण कहा गया, भगवान का हृदय, इसमें चर्चा है। लेकिन अब यहां से बहुत ध्यान से सुनेंगे, देहाभिमान के कारण आप और हम लोगों को देह का बहुत बड़ा अभिमान है। अपने को हम कम समझदार नहीं समझते। ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है, हमें नजर नहीं आता ये अहंकार। अभिमान है ना किस बात का? अपने आप को ज्ञानी मानने का, विद्वान मानने का, बुद्धिमान मानने का। ये सूक्ष्म अहंकार के कारण हर व्यक्ति सोचता है ऐसा क्या विषय है जो हम नहीं समझ सकते। सभी ऐसा सोचते हैं, किंतु ऐसा नहीं। ये हम जीवों की बहुत बड़ी नासमझी है। महाराज का विषय क्या है, इसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर बहुत खुलकर के चर्चा हुई। ध्यान दीजिएगा, महाराज क्या है, ये प्रश्न यदि सबके मस्तिष्क में भी रहता है, किंतु इस प्रश्न का समाधान भगवान की अनादिकाल धर्म पत्नी, ध्यान से सुनो, भगवान की अनादिकाल धर्म पत्नी महालक्ष्मी को भी नहीं हुआ। उन्हें भी महारास में प्रवेश नहीं मिला। वे भी नहीं समझ पाई कि महारास क्या है। आप सोचेंगे उन्होंने प्रयत्न नहीं किया होगा। महालक्ष्मी से इसको जानने के लिए करोड़ों कल्प तप किया महालक्ष्मी ने, फिर भी समझ नहीं पाई, क्योंकि समझ लेने का अभिप्राय है प्राप्त कर लेना। वही लीला महाराज की ही गोदा जी गोपियों का संग प्राप्त करके। अब यहां से समझने का विषय है, महालक्ष्मी को भी गोपियों का संग, गोपियों की लीला, गोपियों के चित्त को समझना पड़ा। हम आपके साथ चर्चा करते हैं धनुर्मास के अंदर, वो यही चर्चा है। इसलिए समझना नहीं, इसमें मिटना होता है। कोई समझने का दावा करे वो बहुत भोला व्यक्ति है। आप और हम लोग ये सब बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कहत कठिन समझत कठिन। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से प्रकट की गीता का अधिकारी अर्जुन बना, श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी परीक्षित बना, लेकिन कब बने? जब उन्होंने समर्पण किया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि डिटेल करूँगा तो ये कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप और हम लोग रामचरितमानस को सबसे सरल ग्रंथ मानते हैं, और हम ऐसा समझते हैं कि रामचरितमानस को तो प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। वो भी हमारी एक प्रकार से भूल है। आप और हमने रामचरितमानस पढ़ी, सब कहेंगे हाँ पढ़ी। क्या पढ़ा? एक चौपाई से समझ लीजिए, एक चौपाई से। ये भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं, उमा दारु जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। नचावत का मतलब रास। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं सबको राम जी नचाते हैं,
ज्ञानी हो मूड कोई ना। रघुनाथ जी जिसको जैसा बना दें वो वही बन जाता है। उन्होंने तुलसीदास जी को ज्ञान दिया, हमको नहीं दिया। तुलसीदास जी मायातीत हो गए, हम माया दास बने रहे। होगा वही जो राम रचि राखा। और इस रास के अंदर चर्चा बहुत लंबी है। अनंत कोटि कल्प तक महापुरुषों के ग्रंथों को कोई पढ़े, प्रकांड पंडित क्यों ना हो, 6 दर्शनों का ज्ञाता क्यों ना हो, और वो भी ये कहे कि हम समझ लेंगे, ये अधिकारी नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, क्योंकि मैं सरलता से आपके साथ इस पर जो कुछ मैंने पाया, बस एक ही चीज़ नोट कर लीजिएगा, हम रास को किस दिन समझ पाएंगे? हमारे और भगवान के बीच में संसार माया अड़ी हुई है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, यही महारोड़ा है। क्योंकि इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात चलेगी। हम तो शॉर्टकट करते हुए, ये सब चर्चाएं तो गोपियों के साथ होती रहेंगी। सीधे रास पंचाध्यायी पर आते हैं। रास लीला का आरंभ कब, कैसे और क्यों हुआ? शरद पूर्णिमा का दिन था, शरद ऋतु का आरंभ था। आज के दिन से ही, पूर्णिमा के दिन से शरद ऋतु का आरंभ होता है। उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने, आप लोगों ने कई बार सुना होगा चीरहरण। मैंने अपने शब्दों से आपको बताने का प्रयत्न भी किया कि चीरहरण का मतलब शरीर से अलग कर देना, आत्मज्ञान करा देना। तो भगवान ने जिन गोपियों का चीरहरण किया, यानी जिन्होंने शरीर के होते हुए शरीर का त्याग कर दिया, त्याग का मतलब अपने को शरीर नहीं माना, जिन्होंने अपने को देह नहीं माना, उनको भगवान ने इस शरद पूर्णिमा की रात्रि का निमंत्रण दिया। वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया उन रात्रियों को। ये रात्रि भी भगवान के सामने प्रकट हो गई और दिव्य रात्रियां थी। 6 महीने तक ये रास चला था और 6 महीने तक पूरी सृष्टि पेंडुलम में थी। आप लोग सोच नहीं सकते कि कैसे 6 महीने कोई सोया रहेगा। चंद्रमा अस्त नहीं हुआ, सूर्य का उदय नहीं हुआ, सारी प्रकृति 6 महीने तक। अब ये बुद्धि का विषय नहीं है। अब भगवान ने अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर, उन रात्रियों को निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। यानी उन आत्माओं को प्रेमामृत रस पिलाने का प्रयत्न किया गया जो अधिकारिणी थी। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपनी शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। यानी पृथ्वी को इतना सुंदर बना दिया चंद्रमा की किरणों ने, जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया।
भगवान श्री कृष्ण का प्रेमामृत रस पाने के लिए चंद्रमा को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का, सारे संसार के समस्त, ध्यान से सुनिएगा, चर अचर प्राणियों का संताप जो दिन में शरतकालीन सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। ऐसी शीतलता प्रदान की कि अधिकारिणी आत्मा में रमण करने लगी। देह का किसी गोपी को भान नहीं रहा। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केश के समान लाल लाल हो रहे थे। आपने चंद्रमा की लालिमा नहीं देखी होगी। आज की रात्रि को चंद्रमा की लालिमा भी देखने को प्राप्त होती है। उन्हें भी कुछ संकोच मिश्रित होकर अभिलाषा युक्त जानने का मौका प्राप्त हुआ। उनका मखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। अब आप सोचिएगा, उन किरणों का प्रत्येक पृथ्वी के ऊपर जो किरणें आगे पड़ी, जिस पुष्प पर, घास पर, वृक्ष पर, सब दिव्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री से उन्हें और उस वन को देखकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज की क्लीम की अस्पष्ट मधुर तान छेड़ी। देखिएगा, भगवान के मुखार बिंद से जो बांसुरी बजी, वो केवल उन ब्रज सुंदरियों को सुनी जो अधिकारिणी थी। उनके पति परिवार के लोग जो थे, उनको सुनाई नहीं दी। तो भगवान ने क्या करा, उन गोपियों का मन हरण करने वाली काम बीज मधुर तान छेड़ी। भगवान का ये वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। भगवान का ये वंशी वादन तीनों लोकों में गूंजा। भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला था, बढ़ाने वाला था। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, मन में भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की जो वृत्तियां थी, सब छीन ली। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। यानी गोपियों के मन में ना अब कोई भय था, ना कोई संकोच था, ना कोई धैर्य था, ना कोई मर्यादा थी। ये अधिकारिणी गोपियां जिनका चीरहरण हुआ था, बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। यानी मन ने तन को हिरणी बना दिया। मन नाचने लगा और उनसे रहा नहीं गया। विचित्र गति हो गई। अंग के अंदर ऐसी चाहना पैदा हो गई कि हम भागें किधर, जिधर से ये मुरली के शब्द धुन आ रही थी। किसी के रोके नहीं रुकने वाली। बंसी ध्वनि सुनते ही, वीणा जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए, फिर बात कर लीजिए।
जरा बोल देना से। वीना अपनी आवाज बंद कर लो आप। सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूं ना, हम एक साथ कितने कितने काम करते हैं, क्योंकि मन एकाग्र रह ही नहीं सकता। अब गोपियों की बंसी सुन के विचित्र स्थिति हो गई, आपकी हमारी नहीं होती, क्योंकि आप और हम लोग अभी उस रास के अधिकारी नहीं हैं। आज देखिए सबको मौका मिलेगा भजन सुनाने का, अपना भजन निकाल के रखिएगा। हर 20-25 मिनट के बाद सबको मौका दूंगा एक एक भजन सुनाने का। जिसे सबसे पहले सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा। बंसी ध्वनि सुनते ही विचित्र गति हो गई। अब वो कैसी विचित्र गति होती है ये आप और हम लोग नहीं समझ सकते। जिन गोपियों ने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। यानी प्रत्येक गोपी अपने घर से निकल पड़ी। ये कैसा निमंत्रण था! ये चित्त को चुराने वाला परमात्मा, जिसकी आवाज किसी को नहीं सुनी कि अर्धरात्रि में ये गोपियां कहां चल पड़ी। ऐसी अनेकानेक गोपियां अपने आप, किसी एक दूसरे को बुलाया नहीं। बंसी ध्वनि सुनकर जो गोपियां बहुत सी दूध दुह रही थी, अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर जो लपसी पका रही थी, ये पकी हुई लपसी बिना उतारे ही चल पड़ी। जो भोजन परस रही थी अपने पति को, बच्चों को परोसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वो दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा कर रही थी, वो सेवा छोड़कर जो स्वयं भोजन कर रही थी, ये भोजन छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान का प्रेम पाने के लिए आप और हम लोग अक्सर मन में हम पहले ये काम करें या भगवान से प्रेम करें, क्योंकि आप और हम लोगों को अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंग राग चंदन उपटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे आधा बीच में छोड़कर उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण करके भगवान के पास चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने अर्धरात्रि में जाती हुई घर की महिलाओं को रोकना चाहा। यानी उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में, देखिए कैसे क्या शब्द दिया गया, मंगलमयी प्रेम यात्रा। हमारे जीवन की यही प्रेम यात्रा है। इसमें सारा संसार, सारे रिश्तेदार विघ्न डालते हैं, परंतु गोपियां इतनी मोहित हो गई थी, इतना जबरदस्त नशा था उनके दिलो दिमाग पर कि रोकने पर भी रुकी नहीं रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, उनका मन, उनकी आत्मा सब कुछ अपहरण कर लिया था। शुद्ध लोहा, शुद्ध मैग्नेट तुरंत खींच लेती है। ये पुण्य आत्माएं परमात्मा की ओर अपने आप खींचने लगी। उस समय कुछ गोपियां घर के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए। अब बड़ी तन्मयता से
भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीला का ध्यान करने लगी। अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई, उनमें से कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था, भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ध्यान लग गया, और ध्यान में क्या हुआ, जैसे ही गोपियों ने, घर वालों ने किवाड़ बंद कर दिए, नहीं जाने दिया, तो गोपियों ने ध्यान लगाकर सामने भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। ध्यान में कौन आएगा? जिसका ध्यान करोगे। हम माया का ध्यान करते हैं, माया सामने प्रकट होती है। और उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से भगवान का आलिंगन किया। उस समय उन्हें इतना सुख, इतनी शांति मिली, उनके सब के सब पुण्य संस्कार एक साथ क्षीण हो गए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अब जिसको पहला भजन सुनाना हो वो तैयार हो जाना भैया। क्यों? कि मैं 3 बार मौका दूंगा, नहीं सुनाओगे तो भगवान की धुन लगाएंगे। सुनाइए, गुड्डी जी सुना रही हैं, उनसे सुनिए। रास में चल राधे प्यारी, रास में चल राधे प्यारी, लेने को आयो गिरधारी, लेने को आयो गिरधारी। चांद चांदनी के लिए रहो आज इतरा, तेरी छवि के सामने बिना मोल दिख जाए। चांद चांदनी के लिए रहो आज इतरा, तेरी छवि के सामने बिना मोल बिक जाए। पड़ेगी फीकी उजियारी, लेने को आयो गिरधारी, रास में चल राधे प्यारी, रास में चल राधे प्यारी। आज नहीं मैं जा सकूं, करो अकेले रास, आज नहीं मैं जा सकूं, करो अकेले रास। पायल मेरी खो गई, नहीं मिलन की आस, पायल मेरी खो गई, नहीं मिलन की आस। राधिका मरे शरण थारी, लेने को आयो गिरधारी, रास में चल राधे प्यारी, रास में चल राधे प्यारी। तुम बिन कैसे रास हो, तुम्ही रास की शान,